Hello friends, welcome once again. There is a good news. Havildar Naresh Thapa, who is from Nepal, has got recently recommended for Service Commission Officer entry, SU entry, and his mobile number is given here 7258010709. He is from Nepal, Surkhet, that's a district, and this was his first attempt. He has put in 15 years of service. He's married and he has got a child also, and this was his first attempt. Interesting thing is, नरेश को जब ये इंटरेस्ट आया कि जीवन में कुछ करना है सर्विस में, ही इज़ इन गोरखा रेजिमेंट बाय द वे, तो नरेश को मेरे बारे में पता नहीं था, एंड इट वाज हिज वाइफ हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम टू connect to me. She was the one who was helping him to go through various SSB coaching centers, and then finally for some reason she found Air Force OP more appealing. Why? That I'm sure Naresh will tell you. So it was his wife who came across the Air Force OP channel. She found it very interesting and very clear, even though she is a civilian. She is not she is not a SSB aspirant, she is a housewife. And then she connected Naresh, her husband, to me on this number 9090099035, and I'll show you a video of Naresh where he mentions it, and that video was recorded before he got recommended. और उस वीडियो के एंड में मैंने नरेश को एक बात बोला था कि नरेश, मुझे नहीं पता कि तुम रेकमेंड होंगे या नहीं होंगे, बट तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और तेरे अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो आम फौजी जो 14-15 साल हो जाता है उनके अंदर वो मिसिंग हो जाता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे में ढल जाते हैं और अपने आप को डेवलप करने की मानसिकता शायद हम छोड़ देते हैं. एंड सिंस आई वॉज माई सेल्फ ए सर्विस एंट्री, तो डेफिनेटली एक कनेक्ट था. तो ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नरेश का, वो नरेश का रिकमेंडेशन होने से पहले का है, और वहाँ पे मैंने नरेश की कुछ विशेषताओं के बारे में बात किया था. तो वो तो आप वीडियो में देखना. मैं बताना चाहूँगा कि वो किस लिए मैंने ऐसे बोला था. तो आप हो या नरेश हो, जब हम एसएसबी जाते हैं एज ए कैंडिडेट, तो डेफिनेटली हम सबकी इच्छा होती है कि हम वहाँ जाएं और रेकमेंड हो जाए. बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो 2 स्टार्स ऑन दी शोल्डर की कल्पना हम कर रहे हैं, ये एक इच्छा है और ये एक आउटकम स्टेज है जो कि एसएसबी के अंत में हम चाहते हैं. लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आउटकम स्टेज में हमें अपना डिज़ायरेबल या एक्सपेक्टेशन तभी पूरा होगा जब हम परफॉर्मेंस स्टेज में वैसा परफॉर्म करें तो ताकि एसएसबी का जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो मैच हो जाए. सो आपका जो आउटकम स्टेज में रेकमेंड होने की चाहत है वो डिपेंड करता है कि आप परफॉर्मेंस स्टेज में, दैट इज़ कर्मा वाचा मानसा में, आप क्या करते हो. और आपका परफॉर्मेंस स्टेज डिपेंडेड है कि उस परफॉर्मेंस 5 दिन के एसएसबी के परफॉर्मेंस में आप कैसे परफॉर्म करोगे, उसका वो डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन स्टेज में क्या किया. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां, सर्विस एंट्री इंक्लूडेड, हम प्रिपरेशन स्टेज में ध्यान नहीं देते और हम आउटकम की चिंता करते हैं. एंड क्योंकि हमारा प्रिपरेशन स्टेज ही सही नहीं है तो हमारा परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है, एंड क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है तो आउटकम नहीं आता है. लेकिन इसका मूल कारण है हम प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे रहे. और सर्विस एंट्री हो गया या बाकी एंट्रीज भी हो गया, ये प्रिपरेशन स्टेज जितना लंबा होगा उतना हमारी तैयारी अच्छी होगी और उसका असर हमारे प्रिपरेशन के परफॉर्मेंस स्टेज में पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला. गोल्ड मेडल भाला फेंक के मिला. भाला फेंकने में कितना मिनट लगा होगा? 3 मिनट 5 मिनट लगा होगा. लेकिन उस 3 मिनट 5 मिनट के पीछे 4 साल से ज़्यादा का प्रिपरेशन है. अनफॉर्चुनेटली एसएसबी के लड़के प्रिपरेशन ना करते हुए, परफॉर्मेंस की चिंता ना करते हुए आउटकम की चिंता करते. अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आउटकम कैसे अच्छा हो जाएगा? और अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हो तो टिप्स एंड टिप्स से नहीं होगा, प्रिपरेशन में काम करना पड़ेगा. सो एक याद रखना, टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, दैट इज 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर या रिकमेंडेशन फ्रॉम द एसएसबी, this is a consequence based on how do you perform, and your performance itself is a consequence of how do you prepare. So to achieve the desired outcome,
प्रिपरेशन इज द की। और मैं तो एक चीज और बोलूंगा, इफ यू डोंट प्रिपेयर टू सक्सीड देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप अपने आप को सक्सीड करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप एक्चुअली फेल होने का प्रिपरेशन कर रहे हो। और बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां, रिस्पेक्टिव व्हाट एंट्री यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट टू सक्सेस। That means you're not able to respect the preparation stage. You don't want to prepare because you want to be in your comfort zone, but you want to achieve the outcome without performing. So आप step number 1 preparation, step number 2 performance पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका पूरा फोकस है आउटकम पे। और गीता का जो स्टेटमेंट है वो है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। मतलब प्रिपरेशन के पर ध्यान दो, आउटकम की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आउटकम नहीं चाहिए, आउटकम चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर्म पे ध्यान दोगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो आउटकम का आना एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसके लिए मैं आप सबको एक वीडियो के लिए बोलूंगा। वो वीडियो का नाम है एफओसीपी का वीडियो है, उस वीडियो का नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड इज आउटकम चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत से ही उसको ध्यान में रखना है एंड आपके प्रिपरेशन को इस तरह से अलाइन करना है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला और आपको डिजायर्ड आउटकम मिले। सो फोकस ऑन दी प्रिपरेशन। नाउ इसी बात पे मैं थोड़ा सा और बोलूँगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस क्या है और एसएसबी का एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस क्या है। आपको परफॉर्मेंस में इस लेवल पे परफॉर्म करना है, लेकिन प्रिपरेशन में आपने ये डेल्टा देखना है कि आपका डेल्टा कितना है। डेल्टा का मतलब वो गैप है। जब तक आप अपने प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस की तरफ नहीं लेके जाओगे, ये डेल्टा जितना ज़्यादा होगा आपका परफॉर्मेंस उतना नीचे चला जाएगा, और जितना आपका परफॉर्मेंस नीचे चला जाएगा उतना आपको आउटकम मिलने का चांस कम रहेगा। सो इसलिए आप सेल्फ प्रिपरेशन करो या किसी भी कोचिंग के पास जाओ, व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज कि आपको एक ऐसा कोचिंग सेंटर ढूंढना है जो आपको एग्जैक्टली बता पाए व्हाट इज द गैप नॉलेज, कि व्हाट within me needs to be corrected, what needs to be changed, and if I don't change, what are going to be its consequences in the performance and how will that affect my outcome. So one is knowledge. One is what? Knowledge, ज्ञान, कि मेरे अंदर वो प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस में किन किन डोमेन में, फिजिकल डोमेन में, इंटेलेक्चुअल डोमेन में, इमोशनल डोमेन में एंड वैल्यू क्लैरिटी में कहाँ पे डेफिशिएंसी है। जब तक आप इस डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करके डेल्टा नहीं मिलेगा तब तक आपको मुश्किल होगा। सो दिस इज द नॉलेज कि मेरे अंदर कितना गैप है, और उस गैप को अगर मैं परिवर्तित ना करूँ तो इसका परिणाम क्या होगा। दैट्स वन। नंबर 2 इज द स्किल। नंबर 2 इज व्हाट? द स्किल। इस गैप को सही तरीके से कैसे भरना है। सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, डेड बॉडी का ड्रामा करा दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, ये सब सही तरीका नहीं है। तो देर इज अ सही तरीका। सही तरीके से मैं इसे कैसे भर सकता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, ये वीक होगा तो ये मेरे परफॉर्मेंस को असर करेगा, और परफॉर्मेंस को असर करेगा तो मैं वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। तो मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है। मेरे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट ना होगा तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं इम्प्रूव किया तो परफॉर्मेंस में इसका क्या असर होगा, और उसका असर अगर ऐसा होगा तो आउटकम में क्या होगा। मेरे डिसीजन मेकिंग में क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हैंडलिंग में क्या प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल में, मतलब हर लेवल पे फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, हर जगह पे इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, आपका फिजिकल डायमेंशन, आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड वैल्यू क्लैरिटी पे कहाँ पे कमी आ रहा है। बिकॉज उस कमी को रख के अगर आप एसएसबी में जाके परफॉर्म करोगे, वो कमी परफॉर्मेंस में निकलेगा, और कमी परफॉर्मेंस में निकलेगा तो आउटकम में वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ये ध्यान रखना। सो फर्स्ट इज नॉलेज, सेकेंड इज स्किल। देयर इज अनदर कॉम्पोनेंट इस गैप को भरने के लिए, और वो कॉम्पोनेंट है 3 इज विल, इच्छा शक्ति। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो आपको डेल्टा पता चल जाएगा और उस डेल्टा को कैसे भरना वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है तो आप इसे भर नहीं सकते। कुल मिला के मतलब यह है कि आपके पास 1, 2 और 3 तीनों होना चाहिए। नाउ 1 और 2 आपको, अगर ईमानदार कोचिंग सेंटर है तो वो आपको बता देगा
ईमानदार हो तो। अगर बेईमान हो तो वो तो सुसाइडल टेंडेंसी को भी छुपाने की बात कर देंगे, वो तो फिर कोर क्वालिटी को हाइड करने की बात कर देंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हो और आप में सच को सुनने की क्षमता है तो आपको कोचिंग सेंटर शुड टेल यू द गैप, दे शुड ऑल्सो टेल यू हाउ टू ब्रिज द गैप। एंड द तीसरा चीज जो कोचिंग सेंटर नहीं दे सकता है वो है इच्छा शक्ति। सो 1 इज नॉलेज, 2 इज स्किल। ये दोनों आपको ईमानदार कोचिंग सेंटर देगा, बेईमान कोचिंग सेंटर नहीं देगा। वो हाइड कोर क्वालिटी एंड हाइड सुसाइडल टेंडेंसी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स करेगा। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर आप सुनना चाहते हो, आप में क्षमता है, तो आपको ये 1 और 2 कंपोनेंट जो है वो एक ईमानदार कोचिंग से मिल सकता है। 3 आपको नहीं मिल सकता किसी कोचिंग से, क्योंकि वो इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति मैं आपके अंदर नहीं डाल सकता, वो आपके अंदर होना चाहिए। तो जब आप एसएसबी के लिए भर रहे हो तो चेक करो आप में इच्छा शक्ति है किस चीज के लिए, सही तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। सबके पास इच्छा है आउटकम में रेकमेंड होने का, बट क्या सबके पास इच्छा शक्ति है प्रिपरेशन स्टेज में सही तरीके से अपने डेल्टा को आइडेंटिफाई करके उस डेल्टा को भरने का। विल पावर इज द वेरिएबल, रेस्ट एवरीथिंग कीपिंग सेम। हर एक को नॉलेज मिल गया, हर एक को स्किल मिल गया। द डिफरेंस इज जिसके पास इच्छा शक्ति है वो भर देगा, जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं है वो गिव अप कर देगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स करने इसका मतलब है कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, तो ऐसा कोचिंग सेंटर ढूंढ लो जो आपको 1 और 2 दे दे और आपका 3 आपके अंदर होना चाहिए। एफओएसओपी, आई एम टेलिंग यू कि आप वीडियो देख लो एफओएसओपी के 1 और 2, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यस, इट मे नॉट बी ऑर्गेनाइज बिकॉज आफ्टर ऑल यहाँ पे एम ऑफ दीज वीडियोज आर नॉट 100% ट्रेनिंग नहीं है, इट इज़ टू गिव यू व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो चेक करो कि आपको 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है 3, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो आपको ये समझना है कि आपके पास अगर मान लो 1 और 2 है, मतलब नॉलेज भी मिल गया, स्किल भी मिल गया, लेकिन अगर 3 नहीं है तो आपसे ये काम होगा नहीं। तो ठीक उसी तरीके से जब आपका प्रिपरेशन स्टेज में आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हो, इसका मतलब है आप अपने परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके बूस्ट करना चाहते हो ताकि आपको डिजायरेबल आउटकम मिल जाए, लेकिन तरीका टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हो। इसका मतलब है आप इस गैप को भरना नहीं चाहते, लेकिन इसे भरे बिना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो। जो कोचिंग इस तरह का वादा करता है वो आज नंबर 1 है। कोर क्वालिटी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? फट्टा उठा के भाग लो, स्पून ऐसे पकड़ना, मैं कमिंग सर बोलना, सीधा खड़ा होना, दिस आर ऑल एक्सटीरियर मैनिपुलेशन। कोर में काम करना है। सो मुखौटा नहीं पहनना है। मुखौटा पहन के पीएलपी को ईएलपी पे ले जा नहीं सकते हो, क्योंकि एसएसबी वाले कर्मा वाचा मानसा इस मुखौटे को उखाड़ देंगे। तो ये समझ में आ रहा है। तो आपको ये मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इस तरह से करने का मतलब इस चूहे की तरह आप घूमते रह जाओगे। इट इज डायरेक्शनलेस, दिशाहीन ट्रेनिंग, TAT, WAT, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू राइट अमेजिंग स्टोरी, इनसाइट इनटू GTO's ब्रेन, ये सब करते रह जाओगे, लेकिन अपने मूल व्यक्तित्व के ऊपर काम नहीं करोगे तो इस चूहे की तरह दिशाहीन हो जाओगे। और मुझे खुशी है कि नरेश ने 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर्स के चक्कर में इस तरह का दिशाहीन काम शुरू से नहीं कर रहा था। वो शुरू से वो अपने आप को जानना चाहता कि मेरे अंदर वो क्या कैपेबिलिटीज़ है जिसके कारण मैं एसएसबी में रेकमेंड हो सकता हूँ या होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, और उसके अंदर वो क्षमता पहले से ही दिखा। वो फीडबैक में मैं आपको बताया होगा भी, उसका फीडबैक का वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, नरेश का वीडियो भी देखो और ज़रूरत पड़े तो उससे बात कर सकते हो। इवन जो नॉन सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स है वो भी आप देख सकते हो। तो इससे नरेश ने छुपाने की जगह भरने की कोशिश की, और मुझे उसके अंदर की इच्छा शक्ति शुरुआत से दिख रहा था। और ये जिसके अंदर होता है उसकी चाल ढाल, उसका बात करने का तरीका, उसका एनर्जी लेवल प्रिपरेशन स्टेज में ही दिखता है कि बहुत हाई है। ऐसा व्यक्ति अपने गैप को देख के घबराता नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है कि मैं इस गैप को भर सकता हूँ। और मुझे वो शक्ति नरेश के अंदर पहले से दिखा, और उसका वीडियो के एंड में मैंने वो बात बोली है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखना। इसके अलावा अगर आप भी नरेश की तरह 2 वीक्स का
कॉम्पोजिट बैच ऑफलाइन पुणे में अटेंड करना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। हर मंडे को नया बैच शुरू होता है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ। कांटेक्ट करने के लिए ये 2 नंबर है 9090099035 या 7798647177। इसमें व्हाट्सअप करना एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड जो आउटस्टेशन बच्चे उनके लिए पीजी वगैरह है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट, ऑल दोज डिटेल विल शेयर यू। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लेट्स लिसन टू द feedback by Naresh before he got recommended. Before, not after. After का मैं कोशिश करूँगा, नरेश से मैंने रिक्वेस्ट किया है, if I can get him, I'll definitely get him on a call and take his interview and make it available with you. So let's listen to the feedback by Naresh. Good morning, everyone. My name is Naresh Thapa. I am basically from Nepal, and I am serving in Indian Army since 14 years. I have put in my 14 years in Indian Army. दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये SML जो क्लास में मिला, जो गणेश बाबू सर है, उनके बारे में मुझे एक्चुअली पता नहीं था। सर को मैं पहचानता भी नहीं था। ये सारे चीज मुझे मिला मेरे मिसेज के बदौलत। मेरे मिसेज ने, जैसे मेरे अंदर में एक डिजायर आया कि मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ मुझे जानना पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम SSB अपीयर कर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं, ना मैंने SCC किया, ना मैंने SCO किया, ना PCSL किया। अभी मैं SCO 51 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कोचिंग क्लास अटेंड करने का सोच रहा था। तो इसी दौरान में मैं ऑफलाइन तो जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा छुट्टी का सैंक्शन वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी ऑनलाइन मिलने के लिए ये सोच आया, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी भी था। उसी टाइम में मेरे मिसेज ने कंटिन्यूअसली उन्होंने ये यूट्यूब और गूगल में सर्च करना शुरू किया। तो वहां से बहुत सारे हमें कोचिंग क्लासेस मिला, जिसमें 4-5 लोगों ने कंटिन्यूअसली मुझे कॉल भी किया। उसके बाद फिर गणेश बाबू सर का जो SML क्लास और जो SSB का प्रिपरेशन था वो हमें यूट्यूब में मिला, और मेरे मिसेस ने वहां से नंबर एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। और सर से मैंने जैसे पूछा, तो ऐसा होता है ना, जो लालची होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, क्या होते हैं, उनका फोकस कहाँ होता है? स्टूडेंट के खींचने के ऊपर, थोड़ा सा लालच दिखाना। लेकिन सर ने मुझे डायरेक्ट एक व्हाट्सएप में ये फॉर्मेट भेज दिया, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं यहाँ से और ज्यादा इंप्रेस हो गया कि तुम्हें आना होगा, मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें करा दूंगा, तुम्हें सक्सेस बना दूंगा। ये सारी चीज मैंने नहीं सुना वहां पे। तो ये मुझे सबसे बड़ी चीज लगा एक्चुअल में। तो उसके बाद मैं इंप्रेस हुआ और मैं सीधा डायरेक्टली सर के क्लास में मैंने ज्वाइन किया। बिना जाने समझे मैंने फर्स्ट में पैसा ट्रांसफर कर दिया था, और मैंने कंपोजिट पैक लिया था। तो उसके बाद मैं सर का क्लास मिला, और मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में चेंज शुरू हो चुका है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, मेरे लाइफ में चेंज होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले सर ने बहुत सारी चीजों के बारे में तो सिखाया है। सबसे ज्यादा सर ने यहाँ पे ये प्रेस जो दिया है वो है कर्म, वाचा और मानसा। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं या क्या बोलते हैं, इसके पीछे का फोर्स क्या है? हमारा मानसा, जो हम सोचते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सारे चीज कहाँ से आता है जो हमें ये चीज करने के लिए मजबूर करता है? तो ये सोच आना ही, ये सोच के बारे में जानना है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर इस चीज में फोर्स करके हमें ज्यादा यहाँ पे कंपेल करते हैं कि ये चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करो और काम करना शुरू करो। तो मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, मैंने सर ने जैसे बताया इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया, और काम करने के बाद सबसे ज्यादा मैंने काम किया अपने 90% जो पावर है, अपने अंदर जो ताकत है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। बोला जाता है ना, तुम ही राजा हो ये संसार के, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। ये हमने सुना था लेकिन हमें पता नहीं था एक्चुअल में। आज मुझे पता चला कि रियल में मेरा नाम नरेश है, और नरेश का मतलब ही होता है राजा। तो आज मुझे पता चला मैं रियल में राजा ही हूँ, मैं किंग हूँ इस धरती में। मैंने समझ लिया है मैं राजा हूं, तो मेरे अंदर काम करने वाला जो सर्वेंट है, वो जिसके पास 90% पावर है, उसको मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए एक राजा बन के, जैसे गणेश बाबू सर जैसा बन के। ये समझने के बाद आज मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में थोड़ा चेंज हो गया है। और मैं फ्रैंकली बताना चाहता हूं, अगर आपको ये चीज पता चलता है, गणेश बाबू सर के बारे में पता चलता है, या गणेश बाबू सर के कोचिंग क्लास लेने के लिए आप आते हैं, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपके लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो ही जाएगा। SSB में रेकमेंड होना नहीं होना ये बड़ी बात नहीं है, सर भी बताती है और मैं भी बताता हूँ, लेकिन आपके लाइफ में क्या चेंजमेंट आता है ये मैटर करता है। मैंने फर्स्ट में एक GAT लिखा था, उसमें मैंने, सर ने भी मुझे बताया कि नरेश तू ऐसा नहीं है, लेकिन लिखा कैसे, और मैंने भी बोला मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कैसे लिखा। लेकिन बाद में अभी मुझे पता चल रहा है कि साला मैं हूं ऐसा ही। इसलिए क्योंकि ये 90% जिसके अंदर ताकत है, जो कामोली बाई है, ये मेरा पूरा साइकिल चला रही है, और वो मुझे ये सारी चीज में मजबूर कर रही है। मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन अंदर में मैं अच्छा नहीं था, ये मुझे आज पता लगा।
तो इसके बाद अभी इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया और आज से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ। नरेश आज कुछ अलग दुनिया में जी रहा है और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें रिकमेंड होने या ना होने इन चीजों में ज्यादा फोर्स करने से अच्छा है कि हमें अपने आप में काम कैसे करना है। तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, ये मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश बाबू सर का कोचिंग क्लास मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और थैंक यू गॉड और थैंक यू सो मच गणेश बाबू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। गुड नरेश, मुझे नहीं पता तुम रेकमेंड होगा या नहीं होगा, बट तू साला है बड़ा बढ़िया बंदा। स्टार्टिंग से मेरे को ये फील आया है, और ये फील इसलिए नहीं आया कि मैं तेरे को खुश करने के लिए, दैट वाइब इज देयर तेरे अंदर, है ना। यू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आई हैव सीन योर वाइफ अराउंड यू, शी केयर्स फॉर यू, यू केयर फॉर यू एंड यू केयर फॉर हर। तुम्हारी स्टोरियां जो है वो एक डिस्टॉर्शंस है। डिस्टॉर्शन मतलब यस सर। उसको, उस डिस्टॉर्शन का सोर्स तुम्हें समझ में आ गया, and I can only wish you luck, and it was a good treat to interact with you, Naresh. God bless you. थैंक यू सर। तेरे को, Kindly. yeah, you're a very amazing person. As a फौजी बहुत कम फौजियों से ये वाइब आता है जो तुमसे आता है। यस क्या बोला? एज ए फौजी बहुत कम फौजियों से ये वाइब आता है जो तुमसे आता है, सीखने की ललक, सुधारने की। वरना हम सब सैचुरेट आता है फौज में, एक हमारे अंदर एक माइंडसेट आ जाता है ना, तालाब के पानी की तरह, उसमें मच्छर पैदा हो जाता है। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बहता हुआ पानी है। ये तुम्हें खुश करने के लिए, मुझे नहीं पता तेरा रिजल्ट क्या होगा, और एक चीज पता है कि नरेश इज अ वंडरफुल पर्सन। एंड नरेश अगर इधर नहीं तो कहाँ पे भी होगा, यू विल डू वेल। गॉड ब्लेस यू नरेश। थैंक यू सो मच सर। God bless you. So that was Naresh Thapa, who recently got recommended for SEO entry in his first attempt. His mobile number is given. मुझे जरूर कमेंट लिखे बताना क्या समझ में आया। याद रखना ये फीडबैक रिकमेंडेशन से पहले का है। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस Air Force UP channel if you have not already done it, and do share it with your friends. Thank you and may God bless you. Thank you very much.